नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी एक बार फिर आपके सामने लेकर आए दोस्तों क्लॉक। तो इसमें हमने दोस्तों घड़ी के ऊपर हमने अब तक 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं पहले से ही, तो आप सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों जल प्रतिबिंब एवं दर्पण प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है, कैसे डील किया जाता है, इसके ऊपर आज का जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया आप कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए और साथ में नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। तो आज का जो हमारा ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, यदि आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड कर दिए 6 वीडियो कम से कम, अगर आपने उनको नहीं देखा हुआ है तो कृपया उनको देख लीजिएगा और फिर आप इसको देखना। ठीक है। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाना थोड़ा सा भी अगर पसंद आ रहा है, तो ज़रा से भी अगर पसंद आ रहा है, तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियो उत्साहित होकर बना सकूँ, है ना, ताकि मुझे मनोबल मिलता रहे दोस्तों। साथ ही अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं, बेल आइकन पे क्लिक कर देते हैं, तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उसका लिंक पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा बातें न करके मैं इस वीडियो को प्रारंभ करता हूँ। ये पार्ट नंबर 7 है दोस्तों, ये पार्ट नंबर 7 रहेगा, और इसमें अभी आप कॉन्सेप्ट देखो। घड़ी का जल प्रतिबिंब अगर हम बात करें और दर्पण प्रतिबिंब अगर हम बात करें तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं देखना चाहता हूँ दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण आप जानते हैं दोस्तों, रोज आप जब तैयार होते हैं तो शीशे के सामने खड़े होकर आप अपने बालों को संवारते हैं ना, तो उसी को हम दर्पण बोलते हैं ना, मिरर बोलते हैं उसको। तो वही दर्पण यहाँ पर आ गया है। तो जो दर्पण होता है वो कैसे काम करता है उसके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो दर्पण प्रतिबिंब पे जो बात हम कर रहे हैं, तो दर्पण जब भी होगा दोस्तों, जब दर्पण प्रतिबिंब बात करेगा तो शीशा हमेशा दीवार पर लगा रहता है, खड़ा स्थिति में रखते हैं ना हम लोग, खड़ी स्थिति में रखते हैं हम लोग, है ना। फिर इसके सामने हम लोग खड़े हो जाते हैं। दो जी कैसे दिख रहे हैं हम लोग, तो इसके सामने हम खड़े होते हैं, ये आपका दर्पण हो गया। ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब हमेशा लंबवत रखा, दर्पण को हमेशा लंबवत रखा जाता है, खड़ी स्थिति में रखा जाता है, और तब जाके हम इसमें इमेज देखते हैं किसी भी प्रकार की। ठीक है। इसी रीति से हम घड़ी की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो दर्पण पर जब भी आपके पास इस तरह का प्रश्न हो, ये दर्पण ऐसे बना रखा हो, तो समझ जाइए ये दर्पण प्रतिबिंब में जल प्रतिबिंब नहीं है। तो ये घड़ी है, ठीक है। इस पर जैसे ये 12 बज रहा है, ये 6 है, ये 9 है, ये आपका 3 है, 1 2 4 5 7 8 10 और ये 11। ठीक है। तो अभी पूछता है कि इस तरफ कौन सा समय हो रहा होगा। मतलब प्रश्न इस पे किस प्रकार से आते हैं दोस्तों, यदि किसी घड़ी के दर्पण प्रतिबिंब पर ये समय 12 बज रहा है, तो बताइए उसके दर्पण प्रतिबिंब पर कितना समय हो रहा होगा, या वास्तविक समय उसका क्या हो रहा होगा। प्रश्न कैसे आते हैं इस पे, इस बेस पे आते हैं दोस्तों कि सबसे पहले आप जब मिरर आपके सामने रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप अगर घड़ी आप देख रहे हो शीशे पे आपने देखा और आपको कहीं से घड़ी दिख रही दीवार पर टंगी हुई, तो उस पे जो समय हो रहा होगा दोस्तों वो रियल नहीं होगा, उस समय वो रियल टाइम नहीं होगा। ठीक है। वो क्या होगा आपका इमेजिनरी टाइम, मतलब मिरर इमेज टाइम बोल सकता है, मिरर टाइम की वो बात करता है। वो रियल टाइम से भिन्न होता है, वो रियल टाइम से क्या होता है, भिन्न होता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक है। तो आपने क्या किया, आप बैठे हो कहीं पे, आपने शीशे पे देखा, शीशे पे आपको क्या दिखी, घड़ी दिखी जो दीवार पर टंगी हुई है, और उस पर कुछ टाइम हो रहा है, जैसे हमारे पास 6 बज रहा है, या 11 बज रहा है, या 10 बजकर 50 मिनट हो रहे हैं। उस पर कहाँ मिरर पे जब आप देख रहे हैं, तो तब ये पूछ लेगा प्रश्न कि बताइए रियल टाइम क्या हो रहा है, बताइए रियल टाइम क्या, मतलब वास्तविक समय क्या। तो प्रश्न कैसे पूछता है कि एक घड़ी का वास्तविक समय 10 बजकर, वास्तविक समय की जब बात करें दोस्तों, वास्तविक घड़ी मतलब जब डायरेक्ट आप सीधे घड़ी को देखते हो। और दर्पण प्रतिबिंब की अगर बात करूं तो जो घड़ी आप दर्पण पर देख कर बता रहे हो, जिस जो टाइम, उसको हम दर्पण प्रतिबिंब समय बोलते हैं। ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे ना। तो तो इस तरह से आपने इसको डील करना। तो मिरर पर जब आप देख रहे हैं तब कोई घड़ी दिख रही है तो उसको मिरर इमेज टाइम बोलते हैं, और जब आप रियल सीधे डायरेक्टली घड़ी को देख रहे हैं तो उसको सीधे रियल टाइम बोल देते हैं, वास्तविक समय बोलते हैं। तो प्रश्न कैसा आता है इस पे, बोल देगा कि एक वास्तविक घड़ी में समय हो रहा है 9 बजकर
30 मिनट हो रहे हैं, 30 मिनट हो रहे हैं। बताइए इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा, मिरर इमेज टाइम क्या होगा, इमेज टाइम क्या हो रहा होगा। इस तरह का प्रश्न ये डील करवाता है दोस्तों हमसे, ठीक है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इन प्रश्नों को कैसे डील करना है, इसके लिए एक फॉर्मूला आपने ध्यान रखना है, इस ट्रिक को आपने ध्यान रखना मेरे प्यारे भाइयों। जब भी दर्पण, यहां देखिए दर्पण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब समय पूछा गया हो या वास्तविक, वास्तविक समय दिया गया हो मेरे भाइयों, जब भी दर्पण प्रतिबिंब समय दिया गया हो या वास्तविक समय दिया गया हो, तो आपने क्या करना, जैसे मानो बात यहां पे कहने का मेरा तात्पर्य है मेरे भाइयों कि अगर पूछा गया प्रश्न कि एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय ये है, तो बताइए वास्तविक समय क्या है। या फिर ऐसा पूछ लेगा कि एक घड़ी का वास्तविक समय ये है, तो बताइए उसका दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में आपने समान प्रकार से दिए गए समय को 12 बजे में से घटा देना है, घटाना है, 12 बजे में से घटा देना है। या फिर 11:60 में से घटा देना है, ये ध्यान रखना आपने। 11:60 का मतलब क्या है, 12 बज गया है ना, और 12 का मतलब क्या है, 11:60 हो चुके हैं, ये आपने ध्यान रखना है। दिए गए समय को कोई भी समय, जैसे मैं बोलूं जैसे ये समय है, मान लेते हैं ये रियल टाइम है, तो हमें निकालना मिरर टाइम, मिरर इमेज टाइम हमें अगर निकालना है तो मिरर में टाइम में निकालना है। तो ये जो 9:30 वाला जो टाइम है, ठीक है, तो हमें मिरर में ये रियल टाइम मान के चल रहे हैं हम लोग, और हमें निकालना दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज वाला टाइम निकालना है। तो इस समय को आपने क्या करना है, 11:60 में से इस दिए गए समय को आपने घटा देना है, और जो आपके पास आंसर आता है मेरे भाइयों, वही टाइम आपका मिरर इमेज टाइम हो जाता है, ठीक है। यदि ये टाइम मिरर इमेज टाइम है तो यही टाइम आपका रियल टाइम हो जाता है। क्या हो जाता है, रियल टाइम हो जाता है। यही आपका, सिंपली आपने इसको इस तरह से डील करना है, ये आप अपने ध्यान में रखिए बात को, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मैं एक आपको सिखाना चाहता हूं कि 00, ये जो टाइम होता है, तो जो डिजिटल वॉच हमारे पास होती है उसमें इस तरह से टाइम आता है। 00 बजने का मतलब क्या है मेरे भाइयों, कि 12:00 मतलब ठीक 12 बज चुके हैं। या मैं बोलूं 00:20, इसका मतलब क्या है, इस जीरो का मतलब होता है दोस्तों 12, तो मतलब इसको आप क्या पढ़ेंगे, 12:20 हो चुके हैं, 12:20 हो चुके हैं, इसको ऐसा पढ़ा जाता है। अब दूसरी मैं बात करने वाला हूँ आपके पास, ये आपका कौन सा टाइम हो गया, दर्पण प्रतिबिंब का। अब हम डील करेंगे मेरे प्यारे भाइयों दर्पण प्रतिबिंब की बात, जल प्रतिबिंब के ऊपर। दोस्तों, जब हमारे पास ये मिरर लंबवत अवस्था में रखा जाता है तो इसको बोलते हैं हम दर्पण। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दर्पण। जब इसी दर्पण को आप क्षैतिज अवस्था में ऐसे लेटा दोगे तो ये जल प्रतिबिंब के समान कार्य करता है। बात समझ में आ रही है आपको, मैंने क्या क्या कहा, अगर दर्पण दीवार पर टंगा हुआ हो या आपने लंबवत कहीं पे खड़ा कर रखा हो उसको, तो उस समय वो दर्पण है, शीशा है, मतलब समझ लो आप, ठीक है। लेकिन अगर वही दर्पण अगर आप क्षैतिज अवस्था मतलब फर्श पर लेटा दो, रख दो, और तब आप उसमें अगर अपनी इमेज देखते हो, तो वो वाली जो इमेज होगी दोस्तों, वो आपकी मिरर इमेज ना होके वाटर इमेज बन जाती है। मतलब हमने देखा ये नदी आ रही है, आप यहां पर खड़े महान भाव, जब आप इसमें समय देखोगे ना, जब आप अपनी इमेज देखोगे ना, तो कैसे देखोगे, नीचे झुक के देखना पड़ेगा ना, आपको अपनी गर्दन को नीचे करना पड़ेगा, तब आप इस नदी पे देखोगे। ऐसे तो है नहीं कि नदी की आप चल रहे हो तो पहाड़ों पे कहीं भाग रही है सीधे, है ना, बात समझ रहे हैं आप लोग। तो नदी हमेशा नीचे रहती है, और आपका जो इमेज है वो आपको कैसे देखना पड़ता है, नीचे अपने सर को झुका के देखना पड़ता है खुद को। तब आपको क्या लगता है कि आपके पाँव से, जैसे ये नदी है और आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, तो आपकी जो इमेज है नदी में कैसे जाएगी, ऐसे,
ऐसे दिखेगा आपकी इमेज, मतलब यहीं से शुरू होगी ऐसे में, यहीं से शुरू होगी ऐसे में। तो इसको मानो, इसको मानो, बात समझ में आ रही है आपकी। तो कहने का मतलब क्या है, जब हम शीशे को क्षैतिज अवस्था अर्थात किसी फर्श पर लेटा देते हैं तो वो जल प्रतिबिंब का काम करता, मतलब वो नदी बन चुका है उस समय। बात समझ रहे हैं आप लोग, पानी बन चुका है, वो जल बन चुका है उस समय। तो जल में जो आप देखते हो उसी समय शीशे में वही चीज़ आपको दिखाई देती है। जैसे आपको अपना इमेज पानी में दिखाई देगा, जल में दिखाई देगा, ठीक इसी अवस्था में आपको जो आप मिरर आपके घर में बैठा पड़ा हुआ है उसमें अगर आप देखते हो तो ठीक वैसी इमेज आपको देखने को मिलती है जैसे कि आप किसी नदी में देख रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी प्रश्न क्या पूछता है कि एक घड़ी का वास्तविक समय 8:45 हो रहे हैं, वास्तविक समय, तो बताइए उसका जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। या फिर ऐसा प्रश्न ये पूछ सकता है कि एक घड़ी का वास्तविक समय 8:45 हो रहे हैं और यदि दर्पण को क्षैतिज अवस्था में रख दिया जाए, यदि दर्पण को क्षैतिज अवस्था में रख दिया जाए तो उस समय समय क्या हो रहा होगा, तो उसमें क्या समय हो रहा होगा। बात समझ में आ रही है आपके। तो दर्पण को क्षैतिज अवस्था में रखने का मतलब क्या है, ये अब जल बन चुका है मेरे भाइयों। अब जब आप इसमें देखोगे कोई भी चीज तो वो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा, जल प्रतिबिंब हो जाएगा। अब ये पानी का प्रतिबिंब नहीं, जल प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब नहीं बोलेंगे आप इसको, क्या बोलेंगे आप इसको, जल प्रतिबिंब की तरह बात करेंगे। बात समझ में आई ना, समझ में बिल्कुल आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब इसका कॉन्सेप्ट ये बोलता है, पॉइंट नंबर 1, मैं इसको कहीं आगे मैंने से प्रश्न बनाए हुए हैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ। इसमें कंडीशन है मेरे भाइयों, कंडीशन नंबर 1। इस प्रश्न को कैसे हल करना आपने, इस पर आधारित जल प्रतिबिंब पर आधारित प्रश्न को आपने कैसे डील करना है उसके ऊपर मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। जैसे ट्रिक नंबर 1 क्या है, ट्रिक नंबर 1 ये बोलती है कि यदि दिया गया समय, साथ साथ मेरे साथ में आप दोस्तों नोट्स बनाइए, ठीक है। दिया गया समय 6 बजे के बराबर या इससे कम है। बात समझ में आ रही है आपके। अगर माना कोई भी समय आपके पास दिया गया है, जल प्रतिबिंब वाले प्रश्नों की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, है ना, कोई भी समय आपके पास दिया गया है मेरे भाइयों और ये बोल रहा है, टाइम जो बोल रहा है वो बोल रहा है 6 बजे के बराबर बोल रहा है या फिर 6 बजे से कम बोल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसी दशा में आपने दिए गए समय को आपने मेरे प्यारे भाइयों बहनों 6:30 में से घटा देना है। पहली बात आपको अच्छे से समझ में आ रही कि नहीं आई, क्या बोला मैंने, दर्पण प्रतिबिंब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जल प्रतिबिंब की बात कर रहा हूं, कंडीशन नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूं, है ना। यदि दिया गया समय 6 बजे के बराबर या इससे कम है तो इस परिस्थिति में अगर आपको समय निकालना है, मान लेते हैं कि प्रश्न से कर लेते हैं इसको, है ना। मान लेते हैं कि एक बोल रहा है कि एक घड़ी का वास्तविक समय 5:40 हो रहे हैं या 5:20 रख देते फिलहाल, 5:20 हो रहे हैं। तो बताइए उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, उस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो देखो समय क्या है, 6 बजे 6:30 में से कम है ना, 6:30 से कम है। तो ऐसी परिस्थिति में इसको आपने क्या करना, 6:30 में से 5:20 घटा दिया तो आपने देखा 1:10 हो रहे हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जल वाला समय हो जाएगा। कौन समय हो जाएगा, जल वाला समय हो जाएगा। ठीक है। कंडीशन नंबर 2, यू हैव टू रिमेंबर दिस अगेन। दिया गया समय मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि दिया गया समय 6 बजे से अधिक हो, जैसे 7 बज गया, 8 बज गया, 11:15 हो गया, इस तरह से समय दिया गया हो, तो उस समय को आपने क्या करना है मेरे भाइयों बहनों, 18:30 में से घटा देना है। बात समझ में आ रही है आपको। जब दिया गया समय, जल प्रतिबिंब की बात चल रही है यहां पर, दिया गया समय यदि
6 बजे के बराबर हो तो या उससे कम हो तो उसको 6:30 में से घटा देना है। यदि दिया गया समय जल प्रतिबिंब वाले की बात कर रहे हैं 6 बजे से ज़्यादा हो तो उस समय को 18:30 में से घटा देना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपने। अब मैं आपको घटाना समझा देता हूँ एक बार, है ना। जैसे यहाँ पे हमने 6:30 में से घटाना समय, मान लेते समय हो रहा है आपके पास 4:50। समझ रहा बात को। तो ये दिया गया जो समय है ये 6:30 में से 6 बजे से कम है, 6 बजे से कम है। लेकिन यहाँ तो 30 में से 50 कैसे घट ही नहीं सकता ना। देखो तो 6 घंटा 30 मिनट बोलते हैं इसको, 6 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 50 मिनट। तो आपने जैसे हम लोग घटाने में हासिल लेते हैं, जैसे 12 में से मेरे को घटाना है 12 नहीं, जैसे हमारी बात मेरे को 42 में से 38 घटाना है। तो क्या करते हैं हम लोग, एक हासिल यहाँ से लेते तो 12 बन जाता है ये। तब कितना पता है 4 बचता। समझ रहे आप लोग। तो यहाँ पे ऐसी हासिल नहीं आती है। यहाँ पे सीधा यहाँ से 1 घंटे की हासिल ली जाती है। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। तो इसको इसमें ऐड कर देते हैं हम लोग, क्योंकि 30 में से 50 जाता नहीं है। जब घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, इस 6 में से यहाँ से एक हासिल ऐसे नहीं आएगी तो ये कुछ और हो जाएगा। नहीं, एक हासिल नहीं आनी है। यहाँ से सीधा 60 मिनट 1 घंटा जो आगे आ जाता है। तो 60 ये ले लिया हासिल, और ये कितना हो गया 90 हो गया। 60 और 30 90 हो गया। यहाँ से एक घंटा में इधर ले तो यहाँ कितना 6 घंटा था, तो 1 घंटा घट गया, तो ये 5 घंटा हो गया। अब 5:50 में 90 में से आपने 4:50 को घटाना है मेरे भाइयों। तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 1:40। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस रीति से आपने उधार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 घंटा उधार आता है, 1 मिनट नहीं आता उधार। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अब हम देखते हैं इन पर आधारित कुछ प्रश्नों के ऊपर आपने कैसे डील करनी है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न हमारे पास बोलता है, यहाँ पर प्रश्न क्या है, यदि दिख रहा होगा आपको, है ना, यदि वास्तविक समय 11:55 हो रहे हों तो इस स्थिति में दर्पण प्रतिबिंब समय क्या है। तो ऑप्शन आपके पास ये चीजें हैं। मैंने क्या बोला, जब दर्पण प्रतिबिंब की बात होती है तो हमेशा दिए गए समय को 12 बजे में से या 11:60 में से आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जो आंसर आएगा वही आपका दर्पण प्रतिबिंब समय होगा। यह प्रश्न ऐसे भी हो सकता था कि एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय 11:55 हो रहा है, तो बताइए इस घड़ी का वास्तविक समय क्या होगा। तो सेम, या तो ये दिया गया हो तो ये निकालना है, तो निकलेगा वैसे ही 12 में से घटा देना है, या फिर ये दिया गया है ये निकालना है तो 12 में से घटा देना, 12 में से या 11:60 में से घटा देना आपने। तो सीधा सीधा ट्रिक बोलती है कि आप क्या करो, दिए गए समय को 11:60 में से माइनस कर दीजिए। तो समय क्या दे रखा मेरे भाइयों, 11:55। तो यहाँ तो 0 बच गया, यहाँ कितना बच 0:05। 0:05 का मतलब क्या है, मैंने 0 आपको समझाया क्या है ये, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, 12:05। तो 12:05, ये आपके पास विकल्प यहाँ पे है 12:05। सिंपल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं हम। यही प्रश्न अगर यहाँ पर जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब बात करता है, इसको ये बोलता है कि एक घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब समय ये है, तो उसका वास्तविक समय क्या होता है, तो वो भी यही हो जाता है। बात समझ में आई। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। यदि दर्पण प्रतिबिंब में दिया गया समय 9:45 प्रतीत होता है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या है। ठीक है, वास्तविक समय क्या है, इनमें ये विकल्प में से आपने देखना है। देखो फिर मैंने क्या बोला, 12 बजे में से या 11:60 में से सब्ट्रैक्ट कर देना दिया गया समय। तो यह 9:45 में घटा लीजिए मेरे भाई, 9:45। तो ये 2 बचा और ये कितना बचा 15, तो 2:15। सिंपल आपका आंसर है, सामने सामने दिया गया विकल्प। कितना, विदिन 10 सेकेंड मेरे भाइयों। मतलब इसके लिए पेन कॉपी की तो मतलब अगर इस्तेमाल करना भी आपने तो इतना ही लगेगा समय, मतलब 10 सेकेंड मैक्सिमम। अगला देखो, जल प्रतिबिंब की यहाँ पे बात हो रही है। जल पर देखो, यदि जल प्रतिबिंब समय 10:20 हो रहा हो, जल प्रतिबिंब ध्यान से समझिए इसको। हाँ, जल प्रतिबिंब बोल रहा है यहाँ पे।
तो जल प्रतिबिंब समय क्या हो रहा है, 10:20 हो रहे हैं। तो वास्तविक समय क्या हो रहा है, तो मैंने क्या बोला, जल प्रतिबिंब की कंडीशन 2 थी, यदि दिया गया समय 6 के बराबर या 6 से कम हो तो दिए गए समय को 6:30 में से घटा देना है। यदि दिया गया समय 6 बजे से ऊपर है, बड़ा है, तो उसको 18:30 में से घटा देना। तो यहाँ किससे घटाएंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, 18:30 में से घटा देंगे इसको। तो 18:30 घटाना क्या है, 10:20। तो ये आप समझ गए होंगे, ये 10 बच गया इधर को, है ना, और ये क्या बच गया 8। तो 8:10 है कहीं विकल्प, ये है भाई पहला विकल्प ये है। देखो भाइयों कितनी जल्दी आंसर आ रहा है ना। ये समय बोलता, ये प्रश्न ऐसे बोलता कि यदि एक घड़ी का वास्तविक समय 10:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में इस घड़ी का जल प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो यही होता, बस करना ही सही है। ये दिया गया है तो ये ऐसे निकलेगा, अगर ये दिया गया है तो ये वास्तविक समय वैसे निकलेगा। बात समझ में आई, तो ऐसा हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, यदि जल प्रतिबिंब समय, ये ध्यान रखना अपने भाई, प्रश्न जल प्रतिबिंब बोल रहा है कि वाटर वो वाला बोल रहा है, तो ये समय क्या है, 6:00 हो रहा है। तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या है, तो देखो 6 के ज़्यादा टाइम हो रहा है ना, तो इसको कितने में से घटाएंगे, 18:10 में से घटा देंगे दिए गए समय 6:10 को। 30 है मेरे भाइयों, सॉरी। तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 2, मतलब 12 बज जाएगा यहाँ पे। तो 12:20 पर जो यहाँ पे विकल्प दिया गया ये हो जाएगा आंसर आपका। एक क्वेश्चन में देखते हैं, एक अगर प्रश्न ऐसा होता है कि एक जल प्रतिबिंब समय दोस्तों दिया जाता है यहाँ पे 5:35 हो रहे हैं, ऐसा देता कि एक घड़ी का जल प्रतिबिंब समय 5:35 हो रहा है, तो उसको वास्तविक समय क्या होता। तो ये देखो, ये टाइम क्या 6 बजे से कम है, तो इसको किस में से किस घटाना है, 36 में से, तो 5:35। अब यहाँ देखो भाइयों कंडीशन क्या आ गई, 30 कम है, ये क्या है ज़्यादा है, 35 तो घटेगा नहीं, तो यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा आपको। तो उधार क्या लेंगे आप, यहाँ से 60 उधार लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 90, 30 और 60 90 हो जाएगा। और एक यहाँ से ले तो क्या, 6 में से एक है ना 5, तो 5 90 में से घटाना पड़ेगा अभी इसको, ये 5:35। तो आपने घटाया कितना बचा 5, 8 में से ये गया तो 5, 5 3 8 होता ना, और ये 0 0। अब 0 0 क्या मतलब है भाइयों, 12:55, 12:55 मतलब 5 मिनट बाद 1 बज जाएगी, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला जो हम प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो मैंने थंबनेल बनाया हुआ है उसके ऊपर देखो कैसे करते हैं उसको, बहुत ही आसान है मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, देखिए ये वाला प्रश्न है कि एक घड़ी में 8:24 हो रहे हैं। यहाँ पे तो कुछ और ही आ रहा है, देखो यहाँ समय दिया, एक घड़ी में 8:24 हो रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब समय पूछ लेता या कुछ भी समय पूछ लेता, तो क्या करना है इसको। तो दर्पण प्रतिबिंब समय पूछो, फटाक से आपको ध्यान है 11:60 या फिर 12 बजे, इतने में से घटेगा। अब यहाँ देखिए, पहले ये 12 बजा रहा था, तो मैंने यहाँ से 1 घंटा उधार लिया, मतलब 60 उधार लिया, तो यहाँ 60 हो गया, यहाँ से 1 उधार तो कितना 11:60 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न क्या है, 24 मिनट 8 घंटे हो रहा है, 24 मिनट हो रहा है और 32 सेकेंड हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 11:60 है, तो सेकेंड में बदलना पड़ेगा, तो 11 ये हो गया, है ना। अब यहाँ से आपने क्या करना है, यहाँ से इधर सेकंड भी तो निकालना है, तो सेकंड निकालना, तो 1 मिनट यहाँ से देखो, ये 11 घंटे हैं, तो यहाँ से 1 घंटा उधर गया, तो 60 इधर आया, तो 11 है ना, 12 में से हमने 60 इधर लिया, तो 60 हुआ, ये 1 घंटा यहाँ से कम हो गया, तो 11 घंटा हो गया। अब यहाँ से हमने 60 सेकंड उधार लेने, यहाँ से 1 सेकंड नहीं 60 सेकंड, तो 60 सेकंड जब यहाँ से उधार लिया, तो यहाँ से हमने 1 मिनट लिया, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, तो 1 मिनट कम लिया तो कितना हो गया 59, और ये कितना 11, और यहाँ कितना हो गया 60 सेकंड। तो इसको ऐसे घटाना है आपने, बात समझ में आई। तो 11:59 60 सेकंड में से रिमेनिंग हो जाएगा, घटा देना इसको। ये 8 बच गया, 5 बच गया, 2 बच गया, ये 5 बच गया, और ये 5 में से 2 के कितना बचा 3 बच गया, और ये 3। तो ये क्या होगा दोस्तों, जो टाइम होगा चल दर्पण प्रतिबिंब टाइम 3:35 बात समझ रहे हो आप, क्या समझे, एक बार फिर मैं समझा देता हूँ आपको। पहले 12 बज रहा था मेरे भाइयों, तो मैंने यहाँ से क्या लिया 1 घंटा उधार लिया, तो यहाँ 1 घंटा बच गया, और यहाँ 60 मिनट ये हो गया।
अब मुझे यहाँ से सेकंड भी पता करने हैं, तो यहाँ से ये मिनट, ये है आवर, ये है मिनट, हम मुझे यहाँ सेकंड भी लिखना है कुछ। तो यहाँ से मिनट उधार ले रहेगा तो 11 का वैसे रहेगा। यहाँ से मैंने 1 मिनट उधार लिया, 1 मिनट का मतलब क्या है 60 सेकंड। तो 1 मिनट में यहाँ से उधार लिया तो कितना बच गया, 59 बच गया, 59 बच गया। और यहाँ से 60 सेकंड में उधार लिया तो ये 60 सेकंड हो गए। तो ऐसे ऐसे आपने करना है चीज़ों को। बात समझ में आई? इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं मेरे प्यारे भाइयों। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दोस्तों कि आपने मेरे वीडियो को वॉच किया, ठीक है। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं उत्साहित होकर अधिक से अधिक वीडियो बनाऊं जो आपकी आने वाले एग्जामों में आपकी हेल्प कर सके, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अगर कोई ऑफलाइन बैच भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में एक अपना नंबर दे दूँगा, तो आप कॉल कर सकते हैं। तो हमारा लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।